सन 2 हिजरी की एक रात हज़रत उम्मे फ़ज़ल ने एक ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का एक टुकड़ा उनके घर में आया है। जब उन्होंने नबी से ये ख्वाब बयान फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर ये बताई कि मेरी लख्त जिगर फ़ातिमा के यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जिसकी परवरिश तुम करोगी। लिहाजा सन 3 हिजरी को सरदार जन्नत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और इस ख्वाब की ताबीर मुकम्मल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासा हसन इब्न अली को सैयद का लक़ब दिया। आपका बचपन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पश्त मुबारक पर सवार होकर गुजरी। अल्लाह के रसूल की निगरानी में इमाम अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के अंदर अपने नाना जैसे आला सिफ़ात और किरदार थे जो आप अलैहिस्सलाम के तक़वा, ज़ुहद, सदाकत, अमानतदारी और नेक सीरत से आया थी। इन तमाम सिफ़ात के अलावा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सखावत आपकी सीरत का सबसे अजीम पहलू है। इमाम सयूती ने लिखा कि हसन बिन अली में बहुत से इखलाकी इम्तियाज़ और इंसानी फ़ज़ाइल पाए जाते थे। आपकी शख्सियत नहायत ही बावक़ार, बुर्दबार और सखी थी। तारीख़ और अहदीस की किताबों में आपके सखावत और बख्शिश की बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जो उम्मत के लिए मशअल राह और हिदायत का सरचश्मा है। इमाम अलैहिस्सलाम राह खुदा में बहुत ज़्यादा माल खर्च किया करते थे। खुम्स और वजीफ़े के जो पैसे आपके पास आते आप तमाम माल गरीबों को दे दिया करते। शायद ही कोई साइल हो जो आप अलैहिस्सलाम के दरवाज़े से खाली हाथ गया हो। मुवर्रिखीन ने लिखा कि इमाम हसन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 मरतबा अपना पूरा माल और दौलत राह खुदा में खर्च कर दिया था और 3 मरतबा अपनी दौलत का आधा हिस्सा राह खुदा में वक्फ़ किया। इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया में एक रिवायत नकल किया है कि एक दफ़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक ग़ुलाम को देखा जिसके पास एक रोटी थी जिससे वो एक लुक़मा खुद खा रहा था और एक लुक़मा पास बैठे कुत्ते को खिला रहा था। इमाम ने जब ये मंज़र देखा तो पूछा, इस काम पर तुझे किसने उकसाया है? ग़ुलाम ने जवाब दिया, मुझे इस बात से शर्म आती है कि मैं खुद खाऊं और इसे ना खिलाऊं। इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, कहीं जाना नहीं जब तक मैं वापस ना आऊं। आप उस ग़ुलाम के मालिक के पास गए और उस ग़ुलाम को उस बाग समेत जिसमें वो रहता था ख़रीदा और फिर उस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया और वो बाग भी उसे बख्श दिया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम लोगों की हाजत और ज़रूरत पूरी करने के लिए हमेशा पेश रहते और किसी भी अमल को इस अमल से बेहतर नहीं समझते थे। इब्ने अब्बास ने एक रिवायत नकल किया है, फरमाते हैं, मैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिदमत में था और आप मस्जिद अल हराम में मुत्तकिफ़ थे और तवाफ़ में मशगूल थे। एक शख्स इमाम अलैहिस्सलाम के पास आया और अर्ज़ की, ए फ़र्ज़िंद रसूल खुदा, फ़लाँ शख्स का मक़रूज़ हूँ, अगर आप मसलहत समझें तो मेरा कर्ज़ अदा फरमा दें। इमाम ने फरमाया, खुदा की कसम, इस घर में मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा, अगर मसलहत समझें तो उस शख्स से मुझे मोहलत ले दें क्योंकि उसने मुझे ज़िंदान भेजने की धमकी दी है। इमाम अलैहिस्सलाम ने तवाफ़ छोड़ा और उस शख्स के साथ चल पड़े। मैंने अर्ज़ की, ए रसूल खुदा के फ़र्ज़िंद, क्या आप भूल गए कि आप हालत एतकाफ़ में हैं? फरमाया, नहीं, लेकिन मैंने अपने वालिद से सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने भी अपने मोमिन भाई की कोई हाजत पूरी की गोया वो ऐसे है जैसे उसने 9000 साल हालत रोज़ा में और रात इबादत में गुजारी हो। इमाम हसन बेशुमार ग़ुलाम आज़ाद किया करते थे, यहाँ तक कि आपको अगर किसी ग़ुलाम या बांदी का कोई छोटा से छोटा अमल पसंद आ जाता तो हज़ारों दिनार देकर उसे आज़ाद कर देते। इस तरह बेशुमार ग़ुलाम मवाली आपके मुत्तक़िद और शिया बन गए थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत पर भी आला ज़रफ़ी की एक मिसाल पेश किया जो इस्लामी तारीख़ तो क्या दुनिया की तारीख़ में किसी सखी से सखी शख्स की ज़िंदगी में भी नहीं मिलती। उमैर बिन इसहाक़ ने बयान किया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब जहर दिया गया तो हज़रत हुसैन बिन अली आपके पास आए और आपके सर मुबारक के पास बैठ गए और कहा, ए भाई, आपको जहर देने वाला कौन है? आपने फरमाया, क्या तुम उसे कत्ल करना चाहते हो? उन्होंने कहा, जी हाँ।
کہنے لگے اگر وہ شخص وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں زیادہ سخت ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں ایک بری آدمی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔